निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी वार्ता सुंदरे किं न सुंदरा। कल 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 करती हुई गंगा नदी बह रही है। गंगा के किनारे राजऋषि परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा। इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे हनि। ऋषि कुमार ब्राह्मण पुत्र का श्राप लगा है। समाधि भाषा में भगवान सुखदेव कृष्ण की कथा सुना रहे हैं। भाषा समाधि है। भागवत की भाषा समाधि भाषा है। हाँ, कल सायंकाल की वेला में मैं वर्णन कर रहा था श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र। कल मैं आपको ध्रुव चरित्र पूरा तो नहीं सुनाया। भगवान ने ध्रुव के ऊपर कृपा करी। योऽन्त प्रवश्य मम वाच मिमां प्रशुभता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधा। श्री ध्रुव जी महाराज स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांग ले। भगवान ने कहा प्रभु मांगने वाला मेरा काम नहीं है। भगवान कहते वरम ब्रूयम तुम वरदान मांगो। श्री ध्रुव कहते प्रभु ये बिल्कुल आप हमारे सामने ठगी कर रहे हो। कैसे? बोले मांगता वो है जिसके पास में कुछ होता ही नहीं है। सुबह खाया शाम को नहीं, शाम को खाया सुबह नहीं। वो मांगे भले लेकिन मैं मांगने वाला नहीं हूं। मैं तो राजाधिराज महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूं। भारत के सम्राट है वो। मांगने की बात कर रहे हो। प्रभु एक बात कह दूं क्या? बोलो। देखो मांगना तो कभी किसी से नहीं चाहिए मेरे बहनों मेरे भाइयों। मैं हर सत्संग में निवेदन करता हूं कभी मत मांगो। मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। अच्छा आदत पड़ गई। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समा। मैं भी भूखा ना रहो साधु में भूखा जा। साधु ने भूखा जा। मुझे ऐसा लगता है शायद ध्रुव जी ने कह दिया होगा कि जीव थोड़ी स्तुति करता है। जीव थोड़ी सी आपकी स्तुति करता और आप फौरन प्रसन्न हो जाते हो। आप सामने खड़े हो जाते हो। वरम ब्रूयम वरदान मांगो वरदान मांगो। हाँ। और जीव मांग लेता है प्रभु ये चाहिए ये चाहिए।
भगवान ने दे दिया और देने के बाद पीछा छोड़ा लिया। मेरी बहनों से साधारण भाषा में समझाऊं। हाँ, जैसे आज 3:30 बजे छुट्टी हो, कितने बजे होती है? 3, 3:30 होती होगी, 4 बज जाता है। किसी बाजार में दुकानदार के पास में जाओ और एक दुकानदार सेठ को बोलो कि 2 किलो शक्कर दे दे। अब सेठ जी ने महाराज 2 किलो शक्कर दी, आपने 100 की पत्ती दे दी, नोट दे दिया, आप घर आ गए। अब ये बताओ कि इस दुकानदार का आपका संबंध क्या रहा? आपने शक्कर मांगी, दुकानदार ने दे दी, आपने नोट निकाल के दे दिया, कोई संबंध तो नहीं है ना। ऐसे हम लोग थोड़ी कथा सुनते हैं, थोड़ा भजन करते हैं, थोड़ा मंदिर जाते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो मांग लेते हैं, हमको ये चाहिए, एक पोता, एक बंगला, एक गाड़ी, बस यही तो मांगेंगे, और क्या मांगेंगे। भगवान ने दे दिया और देते ही भगवान ने पीछा छुड़ा लिया, ये लो जाओ। यही श्री ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हो जाए मेरे, इसी में सत्कार है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आपको भूलूं नहीं, सदा संग लागत फिरूं, कब न छोड़ूं साथ। भक्ति व्यक्ति लेन देन नहीं करता, भक्त लेन देन व्यापारी करते हैं, बनिए लोग। हाँ, लेन देन का काम बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, वो करते हैं, भक्त कभी नहीं करता। भगवान ने एक जगह कहा, भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं कि सदा संग लागत फिरो, कब हुन छोड़ो कब हुन छोड़ो। भगवान कहते हैं भक्त मेरी आत्मा है। हाँ, भक्त मेरी आत्मा है। मैं संतन को दास, संत मेरी मुकुट मणि। हाँ, सरल हृदय से, सरल हृदय से एक बार भगवान से कह दोगे ना, हृदय सरल बनाना पड़ेगा, और जिसका सरल हृदय हो गया ना, वो ही संत है, ध्यान रखना, वो ही संत है। वेशभूषा बनाने की जरूरी नहीं है, संप्रदाय की छाप लगाने की जरूरी नहीं है। संत हृदय नव नीत समाना। संतों का हृदय एकदम निर्मल है, निर्मल है। सरल हृदय से एक बार दोनों हाथ ऊपर कियो और प्रभु से कह दो, हे प्रभु हम आपके हैं। मैं दिल से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कामा द्वेषा भय स्नेहा। अच्छा, आज क्या सुनाऊं? मैं तो ऐसे ही बोलने लग गया। क्या सुनना चाहते हो? कौन सा सब्जेक्ट सुनना चाहते हो आप लोग? हाँ, मैंने तो ऐसे सच की आइए कि शायद भगवान कृष्ण का जन्म होगा, ऐसे लगे इनको तो। हाँ, पीले पीले कपड़े पहन के आइए तो मैं समझ लेता हूं, जिस दिन पीले कपड़े के पहन के आती है तो समझते ठाकुर जी का जन्म। हाँ, लेकिन हमारी कथाओं में बहुत कम ही ठाकुर जी प्राकट्य होते हैं। हमारी कथा में तो भक्त प्रकट होते हैं। हाँ, भक्त प्रकट होते हैं, और जब भक्त प्रकट हो जाते हैं तो भक्तों के हृदय रूपी देश में मेरे भगवान अवतार लेके आते हैं। एक बात नोट कर लेना, भगवान कई बार अवतार नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। श्री भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हृदय तिष्ठते अर्जुन। अर्जुन,
तू क्यों ढूंढ रावण में कृष्ण तेरे तन में, क्यों ढूंढ रावण में, क्यों ढूंढ रावण में। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहीं बाहर नहीं होता है, कृष्ण का अवतार हृदय रूपी देश में होता है। गीता जी निवेदन करती है। ये प्राइमरी स्कूल है, ये हॉल क्या है? एक प्राइमरी स्कूल है। यहाँ धीरे 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 हम लोग पढ़ेंगे, भगवान के लिए हम सोचेंगे, भगवान के लिए समझेंगे, भगवान से यहाँ परिचय होगा। हाँ, मुझे कोई पूछे कि ठाकुर जी कहाँ है, मैं उनसे पूछता हूं कि ये बताओ भगवान कहां नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरे ठाकुर जी नहीं है? भगवान सब जगह है, मेरे प्रभु सब जगह है। तो कल सायंकाल ध्रुव भगवान के चरित्र आप सुन रहे थे, उसके बाद पंचम स्कंद। अब मैं आपको पंचम स्कंद सुनाऊं तो शाम के 4 बज जाएगी। पंचम स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, शायद आप जानते होंगे। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है, आग्निद्र का चरित्र है, जड़ भरत की बड़ी सुंदर कथा है, जड़ भरत का प्रसंग। हाँ, हमारे यहां भारत, इस देश में 3 भरत हुए, 3 भरत। और महाराज 3 भरतों के नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। शकुंतला नंदन भरत है, कैकेयी कुमार भरत आप सब लोग जानते हो। और तीसरे नंबर के हमारे श्री जड़ भरत जी महाराज है। जोर से जयकारा बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत का प्रसंग, पंचम स्कंद की कथा। हमारे एक बहुत अच्छे राजस्थान के वक्ता है, मैं वक्ता ही नहीं कहता, उनको संत भी बोल सकता हूं। बहुत अच्छे संत है, सींथल पीठाधीश्वर राजादि राज महाराज क्षमा राम जी महाराज श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद की क्या कथा बोलते हैं। अद्भुत कथा। ये पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा है। हम और आप तो 4-5 दिन पहले स्कंद में फंस गए थे सहदेव जी। हमारे यहाँ तो ये पीछे 5 दिन तक प्रथम स्कंद दूसरे स्कंद की कथा चली, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पाए। मेरी इच्छा नहीं थी कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन लोगों ने कहा महाराज जी ठाकुर जी का जन्म होना चाहिए, इसलिए हम आगे आज बढ़ रहे हैं। तो महाराज जड़ भरत का प्रसंग है, और जड़ भरत के पास रहुगण का प्रसंग है। राजा रहुगण की कथा बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर कथा रहुगण की। रहुगण कथा के बाद में खगोल भूगोल का वर्णन है। पंचम स्कंद में क्या ज्योतिष, क्या विज्ञान, क्या राजनीति भरी हुई है, कूट कूट के भरी। इसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरक है। ताम्रिश है, रौरव है, महारौरव है, कुंभी पाक है, असिपत्र वन है, झूठी गवाह देने वाला असिपत्र वन नाम के नरक में जाता, कुंभी पाक नरक में जाता है। हिंसा नहीं करनी चाहिए। नरकों की यातना पंचम स्कंद में। सज्जनों, छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान है। अजामिल की कथा। अजामिल कैसे कहते हैं? अज कहते माया को, और जो माया से मिलता है उसका नाम अजामिल है। अजया मिलती इति अजामिल। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो कौन अजामिल, आप हम सब अजामिल ही तो है। कौन से अजामिल की बात करते हैं, उसको छोड़ो, आप हम सब के सब अजामिल है। क्योंकि हम माया से कोई पार थोड़ी पाया है, हम लोगों ने नहीं पाया। देवी है सा गुणमही मम माया दुरतया। माया से पार पाना बहुत कठिन है, गीता जी है।
बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा भी नहीं पा सकते। माया भगवान की है। सज्जनों, उसके बाद में आपसे निवेदन करूं, गुरु हत्या का परिणाम भी है। यह भी बड़ी बहुत सुंदर कथा है। मरुद गुणों की कथा, यह 6वें स्कंद में है। सुनाऊं तो 1 महीना लग जाए कलाकार जी, 1 महीना। लेकिन हम कौन से कम है, धीरे 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 1 महीने भी सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे, आपको सुनाएंगे। 7वें स्कंद आरंभ करें। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है। 15 अध्यायों में आपसे निवेदन करूं, 5 अध्यायों में मनुष्यों की मिश्र वासनाएं है। अद्भुत भाव है। और प्रहलाद जी महाराज का बड़ा सुंदर इसमें चरित्र है। और 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान की कथा है। क्या अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत में। साक्षात भगवान नरसिंह अपने भक्त के लिए अवतार लेके आते हैं। नर है और न पशु है, और दोनों है और दोनों ही नहीं है। भागवत की कथा अद्भुत कथा है। सज्जनों, 8वें स्कंद की कथा गोपी भाई ने सुनाई थी। परसों में आ रहा था, परसों सुनाई, कल सुनाई। मैं जब यहां आ रहा था तो सुना रहे थे। 8वें स्कंद में सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा है। 24 अध्याय इसमें। हारे को हरिना सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा। सज्जनों, साक्षात गजेंद्र की कथा 8वें स्कंद में। 8वें स्कंद जब आरंभ करते हैं तो पहले पहले गजेंद्र मोक्ष की कथा है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन देवता करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम। उसके बाद में आपसे निवेदन करूं, यह 8वें स्कंद की कथा। समुद्र मंथन के बाद साक्षात श्री नारायण स्वयं वामन बन के आते हैं। भगवान वामन का अवतार 8वें स्कंद में होता है। श्रोणाया श्रवणया द्वादश अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र तारात्या जन्मदः लब्ध दक्षिणा। भगवान वामन बन के आते हैं। कथा बड़ी सुंदर है। ये बड़ी सुंदर कथा, वामन चरित्र है। अपने मां कश्यप अदिति पयोव्रत करते हैं, और पयोव्रत करने के माध्यम से भगवान स्वयं उनके घर जन्म लेके आते हैं। मेरी बहनों से मैं निवेदन करूं, भागवत सुनती हो, कृष्ण कथा संतों के दर्शन करती हो ना, तो कभी कभी मन में ऐसे विचार लाया करो। तुम ऐसे कहती हो ना, एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। ऐसे विचार लाया करो कि प्रभु कश्यप अदिति के घर में जन्म लेके आए हो, वो तुम्हारे क्या लगे। प्रभु कौशल्या के घर जन्म लेके आए हो, वो क्या लगे। क्या हमारा कोई गर्व नहीं, क्या हमारे घर नहीं आओगे क्या। एक बार भी सरल हृदय से भगवान के सामने जाके आंसू आ गए आपके, तो समझ लो, मुझे विश्वास है कि भगवान का अंश तुम्हारे घर जरूर आएगा। भगवान नहीं तो भगवान का अंश। अरे कलयुग में कोई 4 हाथ वाले भगवान थोड़ी जन्म लेते हैं। तुम ये मत समझ लेना कि भगवान आएंगे तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम
सपीत वस्त्रम शीर्षैरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। ये चार भुजा वाले, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेने वाले थोड़ी ना आएंगे। कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई संत तुम्हारे घर जन्म ले लेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान वामन का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ा ही अद्भुत चरित्र है सज्जनों। इसके बाद में भगवान ने एक अवतार और धारण किया था, शायद आप जानते हैं, वो मत्स्य अवतार है। कौन सा अवतार है? मत्स्य अवतार। भगवान क्या नहीं बनते। मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज जी आप क्या कथा बोलते हो, आप ऐसी कैसी कथा बोलते हो? कभी तो कहते हो भगवान वाहरा बन गए, कभी कहते हो भगवान मछली बन गए। ये कोई कथा है? मैं कहता हूं भगवान क्या नहीं बनते हैं भक्त के लिए। भगवान सूकर बन जाते हैं। भगवान सूकर भी बन गए भक्त के लिए। भगवान सूकर बन गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे बड़ा है इस दुनिया। हमारे हरियाणा से सुतार साहब पधारे हैं, नरसिंह भाई पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों की सेवा। बहुत बड़े अधिकारी है, लेकिन अधिकारी हम यहां नहीं कहेंगे, यहां तो हमारे भक्त है। थोड़ा क्या है, मेरे में एक बड़ी कमी है, बीच में कोई थोड़ा ऐसा होता है तो मैं भूल जाता हूं, इसलिए मेरे भाई लोग रोक देते हैं। वहां कथा की लड़ी थोड़ी सी बदल जाती है, इसलिए क्षमा करना। और कोई जरूरी नहीं, कोई हमारे यहाँ सब छूट है, कोई आए कोई जाए, कोई परवाह नहीं। लेकिन जो सब्जेक्ट में बोलता हूं फिर कोई ऊपर आता है तो मैं भूल जाता हूं, इसलिए शायद रोकते हैं। क्या बोल रहा था अब आपको बताना पड़ेगा। भक्त ने कहा कि महाराज ऐसी कैसी कथा बोलते हो कि भगवान कभी कुछ बन जाते कभी कुछ बन जाते। मैं कहता हूं भगवान भक्त के लिए क्या नहीं बनते हैं। भगवान क्या नहीं बनते हैं। अरे प्रभु तो सूकर बन गए। सूकर, सूकर समझते हो? सूकर, सूकर। एक बात है, परीक्षित ने कहा भगवान सूकर बन जाते हैं। बिल्कुल बनते हैं। तो परीक्षित ने कहा भगवान कुछ भी बने उससे हमें क्या लेना देना है। अरे भाई कुछ भी बने, लेकिन हमें तो भगवान को याद करना है। क्या करना है? याद। भगवान को हर समय हर घड़ी आप याद रखो। कभी भी ऐसा नहीं कि आप भगवान को भूलो मत, याद रखो। मैं तो हर कथा में कहता हूं दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, दुख काहे को। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। बंसी वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हमारे श्री बालाजी के कौन नहीं जानता है, जिनका नाम लेने से हृदय पवित्र होता है। गोलोकवासी पंडित श्री हजारीमल जी शर्मा साहब के यशस्वी सुपुत्र, हाँ साक्षात लक्ष्मी जिनके चरणों में वास करती है, वो ये साक्षात श्रीनिवास जी। आचार्य जी के लिए जोरदार तालियों की सेवा। बुरा नहीं मानो तो एक बात कह दूं क्या, कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन मेरा मन हो रहा है। श्री बालाजी में यदि हमें देखा जाए कि साक्षात विद्वान कौन है, तो आपके हमारे समक्ष बैठे हुए श्री श्रीनिवास जी महाराज श्री है। इनके चरणों में नमन करता हूं। वेद, वेदांत, ज्योतिष, व्याकरण, आहा, और मेरे से इतना दिल से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और एक बात कहूं क्या, जो पूज्य मेरे पिताश्री ने मेरे से बात कही थी कि ब्राह्मण में क्या और कैसा गुण होना चाहिए, वो यदि गुण देखे जाए तो हमारे श्रीनिवास जी के अंदर सुलभ है। सज्जनों ध्यान रखना, ब्राह्मण में सबसे बड़ा यदि कोई गुण है तो वो है संतोष, और संतोष इनके दिल में है। संतोष इनके दिल में। और तो क्या बताऊं, एक छोटी सी बात, और बहुत बड़ी बातें बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे इनकी बातें, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक छोटी सी। जैसे मैं कल परसों ब्राह्मणों की व्याख्या कर रहा था। हाँ, यदि आप हमारे श्रीनिवास जी के पास में जाओ और जाने के बाद आप कहो महाराज श्री एक काम है, बोले क्या है, बोले हमारे यहाँ एक कोई लग्न देखना है, अथवा हमारे यहाँ कोई एक जन्म पत्रिका देखनी है, अथवा जो भी आप ज्योतिष के विधि विधान से, तो आप देखोगे, प्रणाम करोगे, श्रीफल भेंट करोगे, और जाते जाते आप 100 की पत्ती इनके चरणों में रखोगे। अब जैसे जाते जाते आप 100 की पत्ती एक चरणों में रखोगे तो ये कहेंगे इसका क्या करूं, करूंगा क्या? आप कहोगे नहीं महाराज श्री आप कहीं लगा देना। तो ये क्या करेंगे, उस 100 की पत्ती में से 10-10 के 10 नोट लेंगे, और 10 में से एक 10 का नोट तो महाराज अपने पंचांग में रख लेंगे, और 9 नोट आपको वापस लुटा देंगे। विचार करो, बोलिए 10 रुपए जो है ना, मैं कहीं गैया में अथवा कहीं कोई गरीब ब्राह्मण में या कहीं शिक्षा में ये 10 रुपए में लगा दूंगा, 90 रुपए तुम कहीं लगा देना। धन्य है ब्राह्मण देवता। दुनिया में ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जो 500 की नोट देने के बाद 450 रुपए लौटा दे। मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा कोई ब्राह्मण है तो हमारे श्री बालाजी में है। धन्य है ये। इतने में आप सब समझ जाइए, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर ना भूलो मती, प्राण जाए